फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। भारतीय इतिहास की घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हमने अपने वैदिक काल के 42 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से। प्राचीन भारत है, इसमें निशाका जाने जाते थे। तो ये किसके लिए जाने जाते थे? इसका आंसर ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण। जो प्राचीन भारत है इसमें जो निष्क है, ये निशाकाई, ये मूल रूप से गले में जो पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण था, जिसे कहा जाता था? निष्क या ग्रीता कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाएं हैं, ये दोनों द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक है उसको अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय इसके माध्यम के रूप में किया जाने लगा। नंबर 44 है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेख हैं उनमें वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई अभिलेख है, इससे 14 शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल है। इसके देवताओं कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य इसका उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि जो वैदिक का आर्य हैं ये ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोगजकोई। क्वेश्चन नंबर 46 है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बोगजकोई वहां से। 47, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश है इसके बारे में लिखा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक है उसका यह मत जो है वो इतिहासकारों में मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? तो इसमें आंसर हमारा कृष्ण यजुर्वेद भी है, शुक्ल यजुर्वेद भी है और शतपथ ब्राह्मण भी है। तो इसमें से हमारा कोई एक ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। पुरुष मेघ है एक प्रमुख यज्ञ है, यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद है इनके 33 ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न है उसके दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकार हैं वो केवल शतपथ ब्राह्मण है उसकी चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऋषि गौतम राहुगढ़। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण इनमें वर्णित विदेत माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेत माधव जो सरस्वती नदी है इसके तट पर निवास करते थे ने वैश्वानार अग्नि है उसको मुख में धारण किया था। ग्रेता उसका नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदी है इनको जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेत माधव तथा उनके जो पुरोहित हैं गौतम राहुगढ़ इनसे उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरगिरी हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सका। विदेत माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर जो अग्नि है उसने उनसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर बहने का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुरु पांचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु जो पांचाल है वो इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता इसके प्रमुख केंद्र या धुर मतलब हब थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो कहाँ हुआ है गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में हुआ था। जो गोत्र शब्द है इसका मूल अर्थ क्या है? तो वो है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल है उसका गोधन पाला जाता था। क्वेश्चन नंबर 52, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था तो क्या धर्म था इनका, कौन सा था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 53, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड।
ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्म का नीड थे, इन सब में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 54, प्रसिद्ध जो 10 राजा हैं इनका युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, परुष्णी। दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक क्या नाम है इसका, रावी नदी, इसके तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा जो सुदास है उनकी विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 55, ऋग्वेद है, इसमें उल्लेखित प्रसिद्ध जो 10 राजा हैं उनका युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन है परुष्णी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा और देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो किसमें किया गया है, किस नदी के लिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। ऋग्वेद में जो सरस्वती है इसको मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। क्वेश्चन नंबर 57, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन इससे संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, किकट। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रोहयु, पुरु, अनु, तुर्वसु ये सब शामिल थे। केकेट है वो इनसे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद के कई मंत्र हैं, उनमें कृषि तथा उसके जो कार्यकलाप है इनका वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों का वर्णन है। अनेक स्थलों पर उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। क्वेश्चन नंबर 59, ऋग्वेद में उल्लेखित जो यज्ञ शब्द है ये किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जौ। क्वेश्चन नंबर 60 है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और ये सूची 2। तो ब्रही इसका किससे संबंधित है? चावल से। फिर है मुदक, तो इसका संबंध किससे है? मूंग से है। सी है यव, तो इसका संबंध है जौ से। और डी है इक्षु, इसका संबंध है गन्ना से। तो इसका आंसर हो जाए ए का 2, बी का 3। आंसर है ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ब्रीही चावल, मुदक मूंग, यव जौ और इक्षु गन्ना। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्यापारी। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पढ़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में जो पढ़ी शब्द है उसका कोई उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज है वो बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनाट्य सूदखोर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 62, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जो जनता द्वारा चुनाव है उसके भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वैदिक युगीन सभा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या व्रत मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भाग ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 64, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अर्थवर्ग वेद। अर्थवर्ग वेद है, इसमें जो सभा है और जो समिति है इसको जो प्रजापति इनकी 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सभा। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 8 बार उल्लेख हुआ है। नंबर 66 है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्व कर जमा करने वाला। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू ये राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी अर्थ मंत्री होता था, जबकि अक्षभाप है ये धूत अधिकारी एवं आयव्यय गणनाध्यक्ष होता था। नंबर 67, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो कहाँ मिलता है?
अर्थवरवेद में? ऑप्शन डी है आंसर। अर्थवरवेद में सामान्य मनुष्य, उनके विचारों तथा अंधविश्वास से इनका विवरण मिलता है, जिसमें विविध विषय यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रलय गीत आदि के विवरण सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 68 ऋग्वैदिक धर्म था, तो इसका आंसर है कैसा धर्म था? ऑप्शन ए बहुदेववादी। ऋग्वेद है, उसमें हमें प्रथम दृष्टता बहुदेववादी पॉलीथिज्म इसके दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवता हैं, इनके अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं। कौन कौन से हैं वो? गुस्थान आकाश के देवता, सेकंड अंतरिक्ष के देवता और थर्ड है पृथ्वी के देवता। इन देवता हैं, इनकी स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एक एक के बाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत विप्रा बहुधा बदंती कहकर एक के शुरुआत है, इसका भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद है, इसमें आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे, जिनका मानवीकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो किसको समर्पित है? ये ऑप्शन बी आंसर है, इंद्र को। ऋग्वेद है, इसमें इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता इसके रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ये ऋग्वैदिक काल है, इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद है, इसमें अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंद्र। क्वेश्चन नंबर 71 ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है? अग्नि से। ऑप्शन ए आंसर। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या मंत्र इंद्र है, उसको समर्पित है उनको, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में है नहीं। तो दूसरे स्थान पर कौन है? अग्नि को 200 सूक्त हैं, वो समर्पित है। तो हम आंसर कौन सा? ऑप्शन ए अग्नि ही मानेंगे। नंबर 72 है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी इंद्र। नंबर 73 है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए ये झंझावत के देवता, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और वर्षा के देवता थे। तो इसमें जो फर्स्ट एंड फोर्थ है वो करेक्ट है, 2 और 3 गलत है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, 1 और 4 सही है। ऋग्वेद है, इसमें इंद्र है, इनका वर्णन है सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त है वो समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल है, इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्तासुर नामक राक्षस से उनका वध करने वाला, पूर्विद किला है इसको भेदने वाला, सोम है उसको अत्यधिक पान करने वाला, शतकृति 100 शक्ति है उनका स्वामी आदि नाम है इनसे जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो कुछ मंत्र हैं उनमें पापी हैं उनको दंड देने के लिए इंद्र और जो सोम है इनसे प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि जो इंद्र है वो पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्नगत जो विकल्प है उसमें हमारा आंसर 1, 2, 4 ना होने के कारण इसका आंसर हम क्या लेंगे? 1 और 4 ज्यादा उपयुक्त उत्तर है। क्वेश्चन में हमारे 1, 2, 4 तीनों करेक्ट हैं, लेकिन ये सेकंड वाला ऑप्शन में नहीं है, तो इसके वजह से हम आंसर इसका ऑप्शन डी 1 और 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो कौन था? इंद्र। ऑप्शन डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी इंद्र। ऋग्वैदिक आर्य हैं, इनके सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता कौन है? वो इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध के नेता के रूप में चित्रित हैं। इंद्र को वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्विद दुर्ग किले है इसको भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला और शतकृति 100 शक्ति उनका स्वामी आदि नामों से जाना जाता है।
फ्रेंड्स, आज की वाली क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।